आपके एक्स और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो आपके एक्स हैं, उनका थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया था, उन दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। तो मैं हूँ प्यार शिवा, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आपके एक्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहले कार्ड स्ट्रेंथ का आ गया है। टू ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस भी सिचुएशन में अभी है, मतलब जिस पार्टनर के साथ वो अभी हैं, उस पार्टनर के साथ अपने इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए आपके एक्स को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ रहा है। वो उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। यानी कि सिचुएशन दोनों के बीच में बहुत खिंची हुई सी है। वो उनको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, वो उनको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, और किसी वजह से, और चूँकि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं हर समय करेक्ट था, पहले भी, इस बार भी मैं करेक्ट हूँ, तो इसलिए वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने उनका जो भी थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक रस्साकसी वाली, एक ना संभालने वाली स्थिति चल रही है गाइस। ये अपने इस रिश्ते को ये दिखाना चाहते हैं, ये आपको भी दिखाना चाहते हैं और दूसरे और लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि उनके इस रिश्ते में बहुत प्यार है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला करके, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में फैसला किया है इस थर्ड पार्टी को लेके, वो एकदम करेक्ट है, ऐसा ये शो कर रहे हैं। यानी इस रिश्ते में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आप को, अपने विचारों को और अपनी बातों को बहुत कुचलना पड़ रहा है, इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। अपने आप को उस रिश्ते में खड़ा करने के लिए इनको इस वक्त बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका पार्टनर इनकी तरह से नहीं सोचता है। इन्होंने सोचा था कि जब इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई थी, तब इन्होंने सोचा था कि ये है इनका असली सोलमेट, ये है इनका असली साथी, जो इनका जीवन भर साथ निभाएगा, जो इनके साथ बहुत आगे तक जाएगा, इनकी बातों को समझेगा, इनसे प्यार करेगा, और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता उभर के ये आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनको बहुत सैड फीलिंग हो रही है इस रिश्ते से। इनको लग रहा है कि इन्होंने ये जो कुछ भी किया है, ये इनसे एक गलती हो गई है। ये इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और अपने रिश्ते को किस तरीके से आगे ले जाएं ताकि लोगों को ये लगे कि इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता एकदम परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। इनका पार्टनर इनको बहुत डोमिनेट कर रहा है। इनकी जो भी चीज़ें, ये अपनी अपनी बातें आगे रखते हैं, या अगर बोलते हैं कि लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे या इस तरीके से आगे हमको बढ़ना चाहिए, तो इनका पार्टनर इनकी ये बातें नहीं सुन रहा है, इनके कहने में नहीं है। यानी कि दोनों में बॉन्डिंग की कमी नज़र आ रही है मुझे। इस रिश्ते में समझदारी नहीं है, इस रिश्ते में एक दूसरे पे हावी होने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। जो भी उन्होंने सोचा था या जो भी इन्होंने सोचा था, वो सारी चीज़ें झूठी हैं, ऐसा इनको अब समझ में आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि जो पिक्चर इनको दिखाई गई थी, ऊपर जो एक खूबसूरत रंग दिखाया गया था, वो सारे रंग उतर के आ रहे हैं। उस थर्ड पार्टी का असली रंग इनके सामने आ रहा है, असली बिहेवियर वो इनके सामने आ रहा है। और इन्हीं सारी सिचुएशंस को समेटने की ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर इनके हाथों से सब चीज़ें निकली जा रही हैं। और ये अपने ये इनको लग रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने फ़ैसला कर लिया है, या जिस किसी को भी ये अपनी लाइफ में ले आए हैं, इसके साथ इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इनके साथ निभाना नहीं चाहते हैं, पर इनकी मजबूरी ये है कि ये अब इनको छोड़ भी नहीं सकते हैं।
ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं गाइस। कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है। और ये ना ये अब अपने उस थर्ड पार्टी से आपको ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं उनको और आपको दोनों को, कि उस रिश्ते में मेरे साथ क्या चीज़ें अच्छी थी, उस रिश्ते में मुझे कितना कमिटमेंट मिला था, और वो रिश्ता मेरे लिए, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मेरी बातें, मेरा वो पार्टनर मेरी बातें सुनता था, मुझे डिनाई नहीं करता था, मेरा अपमान नहीं करता था। इस रिश्ते में उनको ना तो रिस्पेक्ट मिल रही है, ना उनको वो इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, जिसको सोचकर इन्होंने इस पार्टनर के साथ अपने आप को जोड़ा था। इनको वो चीज़ें बराबर से नहीं मिल रही हैं, ये सिर्फ दे रहे हैं, इनको मिल कुछ नहीं रहा है। होता है ना किसी के साथ, ना 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 राम मिले ना रहीम, कुछ नहीं मिला, ना ये मिला ना वो मिला। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, धोबी के। मैं आगे क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार है, समझ लीजिएगा इस। अब जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये वीडियो उनके लिए है गाइस। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, इस चक्कर में इनके पास अब कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ इनके पास जो है एक माइंड में एक प्रेशर है, और कुछ भी इनके पास नहीं है। शांति नहीं है इस लाइफ में, एकदम शांति नहीं है। ये कार्ड आप देख रहे हैं, इनकी लाइफ से शांति एकदम गायब। तो वाह जी वाह, क्या कर्मा आया, ये देखिए टावर का कार्ड आ गया। अभी तो चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है, अभी तो इनकी अच्छे से लगने वाली है। देखिए, मैं कभी किसी को नहीं ऐसा चाहती हूँ कि किसी का कोई नुकसान हो, या किसी से कोई दूर जाए, कभी भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन कर्मा का आप क्या करेंगे, अगर आपने बीज बोया है तो फिर फसल भी आप ही काटेंगे, कोई और थोड़ी नहीं काटेगा आकर। इतना बड़ा एक मेजर टर्निंग पॉइंट इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है। इस रिश्ते में इनको एक ऐसा झटका मिलने वाला है ना कि इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनको ना सारे सितारे उतारे इनको नज़र आ जाएंगे दिन में। और बहुत तेज़ी से इनकी तरफ ये कर्मा बढ़ रहा है, या तो इनकी लाइफ में ऐसा हो चुका है, या कुछ बहुत मेजर ऐसी कोई चीज़ होने वाली है इस नए पार्टनर के साथ। इनकी लाइफ में कोई ऐसी, या तो उस पार्टनर का किसी और से रिलेशन इनके सामने आ जाएगा, या उस पार्टनर ने इनको किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कैसे फूट डलवाई, या किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इनको ये सारी चीज़ें अभी समझ में आने वाली है। ये डेफिनेटली इनके थर्ड पार्टनर के साथ इनका कोई एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, बहुत तू मैं होने वाली है, और बहुत ख़राब होने वाला है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा मुझे एक्सीडेंट भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, एक बहुत बड़ी चोरी हो सकती है। इनकी जो भी जमा पूंजी है, जो भी इनका पैसा है, वो इनके पास से गायब, इनका चोरी होने वाला है। चोरी नहीं होने वाला, एक डकैती वाला मुझे वो दिख रहा है, कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ ख़त्म। इस थर्ड पार्टी के साथ इनका इतना गंदा वाला झगड़ा होने वाला है, या हो चुका है ऑलमोस्ट, कि जिसकी वजह से इनको सारी हकीकत सामने नज़र आ जाए कि इन्होंने जो किया है वो इन्होंने क्या किया है, और उसका परिणाम इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इनका ऐसा नुकसान होने वाला है इस रिश्ते में कि इनकी कमर टूट जाएगी, ऐसा इनको लगना है। इनको समझ में आ जाएगा कि प्यार क्या होता है, असली प्यार क्या होता है, और नकली प्यार क्या होता है। ये इनको समझ में आने वाला है। जिस भी पार्टनर को जिसके साथ भी ये आगे गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया है, वो ये जब इनके साथ ये सब कर्मा है इनको हिट करेगा ना, ये सारी चीज़ें इनको याद आने वाली हैं। किसी का आंसू जब निकलता है, एक सच्चे प्यार करने वाले का जब दिल टूटता है, और जब वो आंसू उसके निकलते हैं, तो वो उसके आंसू कभी खाली नहीं जाते हैं गाइस, कहीं ना कहीं लगते हैं। आप भले ही उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलिए ना या ना बोलिए, लेकिन दिल से निकली हुई हर चीज़
कहते हैं ना कि जब एक वरदान कोई देता है किसी को तो वो वरदान लग जाता है, लेकिन उसी तरीके से एक दुखी मन से अगर किसी ने श्राप दे दिया तो श्राप लग जाता है। ऐसा इनके साथ बहुत मतलब मैं तो बोलना भी नहीं चाहती, पर इनके साथ इतना कुछ ख़राब मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत बहुत गंदा वाला टूटने वाला है। थोड़ा बहुत नहीं, इनकी बिल्कुल मतलब इनको ये समझ में आ जाने वाला है कि इन्होंने लाइफ की सबसे मेजर मिस्टेक कर दी है। और ये सब मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने हैं, देख लीजिए सारी चीज़ें आपके सामने। जिस भी रिश्ते को इतना ये बनाने की कोशिश कर रहे थे ना कि चीज़ें बिल्ड हो जाएं, टूटे ना, क्योंकि एक सोशल रिस्पेक्ट भी होती है ना, एक ज़माने में दिखाने वाली भी तो चीज़ होती है ना। क्योंकि फिर इनको इनको इस चीज़ का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग मुझे को गलत समझेंगे। ये सारा इनको डिप्रेशन पहले से ही है, ये सारी चीज़ें पहले से ही सोच रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं। और इसी वजह से ये बार बार ना आपकी तुलना उनसे कर रहे हैं, उनकी तुलना आपसे कर रहे हैं कि उस रिश्ते का और इस रिश्ते की क्या सच्चाई है, इनके सामने आ रही है सब। कर रहे हैं इंतज़ार किसी चीज़ का बहुत, और ये सोच रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने बोला ना इनकी प्रेस्टीज लगी हुई है इस रिश्ते में, एक दांव लगा रखा है इन्होंने कुछ, सारी चीज़ें इनसे छिन जाएंगी और छिन गई हैं ऑलमोस्ट। बहुत बड़े बड़े इन्होंने सपने देखे थे इस पार्टनर को लेके, वो इनके सपने टूटने वाले हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए आ गया कार्ड। इन्होंने इन्होंने जो चीज़ें भी आपके साथ की हैं वो सारी चीज़ें अब ना कहते हैं इनको कुदरत तौल तौल के देने वाली है। आपके साथ जिस वक्त ये थे, जिस वक्त ये आपके साथ थे, उस वक्त इनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी। ये बहुत बाद में नहीं आई है, ये ऑलरेडी इनके माइंड में कोई पर्सन उस वक्त भी चल रहा था। ये साथ तो आपके थे, लेकिन दिमाग में इनके कोई और चल रहा था। आपका हिस्से का सारा टाइम, आपके हिस्से का सारा प्यार ये उस दूसरे पर्सन को दे रहे थे, और आप भोले भाले और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप देख रहे थे, आपको इनके एटीट्यूड में चेंज लग रहा था, इनकी बातों में चेंज लग रहा था, इनके बिहेवियर में चेंज आपको लग रहा था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके का एक ये चीट करके चले जाएंगे आपको, ये छोड़ के चले जाएंगे आपको। ये खुराफाती इंसान के दिमाग में खुराफात बहुत पहले से ही चल रहा था। आपको बहुत सारी जगहों पे इन्होंने इग्नोर किया है। मुझे आप कमेंट करके बताना, आपको बहुत सारी जगहों पे इस पर्सन ने इग्नोर किया है। जहाँ जहाँ आपको इनकी ज़रूरत थी वहाँ ये नहीं खड़े थे आपके लिए, और किसी ना किसी बात को लेकर जब आपने ये बात उनसे करी भी होगी तब इन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा ऐसा हो गया था, मैं तो वहाँ फंस गया था, मैं तो उस ज़रूरी काम में था इसलिए मैं आ नहीं पाया, ये तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, या कुछ भी इस तरह के ये बहाने बना देते होंगे। ये तो एक बिल्कुल साफ साफ मतलब कि लग ही रहा है कि इसके दिमाग में खलल है, ये किसी भी एक पार्टनर के साथ नहीं रह सकता। खैर इसको ये जीवन के मजे तो आ ही रहे इस वक्त। कुछ लोगों को होता है ना कि कर्मा मिलता है, कर्मा तो देखिए सबको मिलता है। जो लोग ख़राब काम करते हैं ना, स्पेशली जो किसी का दिल तोड़ते हैं, वो किसी भी तरह हो, सिर्फ लव पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को विश्वास में लेके ना, कहते हैं ना जब आप उसको विष पिलाते हैं ना, तो उस विष की बूंदें आप पे भी वापस आती हैं। वो विष एक ना एक दिन आपको भी पीना पड़ता है। ये वो अब वो विष पी रहे हैं, ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं। वो उनका तो मतलब कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये।
सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। और मैंने आपसे बोला ना कि इनके पार्टनर को लेके इनके सामने बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। हो सकता है इनके पार्टनर का कोई अदर रिलेशनशिप किसी से चल रहा हो, वो इनके सामने आ जाएगा, या ये अपने पार्टनर को, जो इनका जो थर्ड पार्टी है, इनके जो थर्ड पार्टी के साथ ये किसी अदर थर्ड पार्टी को देख लेंगे, और कुछ ऐसी स्थिति में देख लेंगे कि इनका दिमाग बनना आ जाएगा एकदम। ये सारे उसका जैसा भी उस पर्सन का, थर्ड पार्टी का, मुझे यहाँ कैरेक्टर भी ठीक नहीं नज़र आ रहा है। ये डेफिनेटली उसके बारे में कोई बहुत ऐसी मेजर बातें इनको पता चलने वाली, जिसकी वजह से इनको समझ में आ जाएगा कि मुझे ठगा गया है। और जब इनको ये समझ में आ जाएगा, तब इनके माइंड में ये बात चलेगी कि मैंने भी तो किसी को ठगा था। ये बोलें या ना बोलें, पर इनके माइंड ये रियलाइज़ करेंगे कि मैंने भी किसी को धोखा दिया था, आज इसीलिए धोखा मेरे सामने खड़ा है। और बिल्कुल कहते हैं ना कि चीज़ें आप जो भी यूनिवर्स में आप भेजते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, वो आपको 1000 गुना बढ़ के मिलती हैं। तो इन्होंने जो आपसे धोखा किया, वो तो जो किया सो किया, अब वो 1000 गुना बढ़ के इनको मिलने वाला है, उसकी दुख, उसकी तकलीफ़। एक कसमसाहट सी इनकी लाइफ में, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिल्कुल, और ये निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से, ये मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको ट्रैप कर लिया गया है, बिल्कुल इनको जकड़ लिया गया है। ये बंद गए उस रिश्ते में, से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं पर थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। देखें क्या ये आपके पास आने की सोच रहे हैं? क्या ये वापस आपके पास आना चाहते हैं? मैं बस 1 या 2 ही कार्ड डालूँगी। क्या ये वापस आपके पास आना चाहते हैं? देखिए, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कि ये अब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, या आपसे बहुत प्यार करने लगे। मैंने बोला ना, ये आदमी के दिमाग में ये एक ख़राब दिमाग वाला इंसान है, चालू और चालाक चंट टाइप का आदमी है। ये जिसको भी अपनी लाइफ में लेकर आएगा, फिर से एक नई पिक्चर बनाएगा। ये अगर आपकी लाइफ में आना चाहेगा ना, तो इसके मन में कोई भी, इसकी बातों पे आप बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। इसके माइंड में अभी भी चीटिंग है। जिस तरीके से जब आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ गए थे और आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी, अब वही तकलीफ़ ही अपनी उस थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं आपके पास वापस आके। ऐसी इनकी मंशा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? एकदम सही। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? अगर ये वापस आए आपको सॉरी बोलते हुए कि मुझसे गलती हो गई है, और आप तो भोले भाले मन के हो ना, तो क्या आप इनको माफ़ करेंगे? जी नहीं, आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इन्होंने आपके साथ धोखा किया, तो आपने एक बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। आप समझ गए हैं कि नहीं, ये पर्सन अच्छा हुआ जो निकल गया, ये तो पर्सन ही ऐसा है। ये लाख आपके साथ दुनिया भर की बातें करेगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे ऊपर ये करा दिया गया था, मेरे ऊपर वो करा दिया था, मेरे माइंड को ट्रैप कर लिया गया था, लेकिन आप इसके झांसे में फंसने वाले नहीं हो, ऐसा मुझे ये कार्ड यहाँ बता रहे हैं। एक पल को आपको लगेगा कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं, सब जो बीत गया वो बात गई, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन अगले ही पल आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये मत करो। तो ये आपके पास मुझे वापस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आप इनको वापस अपनी लाइफ में नहीं लेंगे, मुझे ये भी यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। तो इसलिए जो भी कुछ फैसला करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा गाइस। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखोगे आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी। तो ये है सारी सिचुएशन गाइस। बहुत बहुत बुरा और गंदा वाला सेपरेशन होने वाला है इन दोनों, इनका और थर्ड पार्टी के बीच में। और ये इनके कर्मों की मार है, ये भगवान इनकी डेस्टिनी में ये लिख दिया है, ये इनके साथ होके ही रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो कैसे लगती है मेरी रीडिंग गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एनर्जीज़ क्लेम करिएगा। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा गाइस, ताकि वो सारी अच्छी एनर्जीज़ आपकी तरफ दौड़ी चले आएँ गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।